दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत पौधे इसका नाम है बेल पत्र यानी बेल के पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी शेयर करेंगे और इसको लगाएंगे भी, ऐड भी करेंगे अपने टेरेस गार्डनिंग में। जी हाँ, ये बेल की एक प्रजाति है जिसको थाई बेल के नाम से जाना जाता है। ये पौधा यहाँ से ग्राफ्टेड है, इस जगह से, यहाँ से। और आप देखेंगे ये पौधा बहुत बढ़िया है और आप देख रहे हैं कि पत्तियां, ये थाई ऑल टाइम बेल के नाम से मशहूर है और इसमें फल आते रहते हैं और ये पौधा गमले में भी फल देता है और काफ़ी बड़ा होता है और इसका फल जो है यानी कि बेल जो है काफ़ी मीठा होता है। हमारे पास एक प्रजाति और भी है, हमने उसको गमले में लगाई है। हम चलते हैं उसके पास और देखेंगे वो है कैसा। वो काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है। देखिए दोस्तों, ये एक अलग पौधा है और ये पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया, ये भी ग्राफ्टेड है यहाँ से और ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी इसमें कोई फूल फल नहीं आया है, लेकिन ये मैंने लोकल लखनऊ की नर्सरी से लिया था और इसमें भी कांटे नहीं हैं। इस पौधे में भी कांटे नहीं हैं। ये भी एक वैरायटी है और जहाँ तक मुझे पता है कि ये नरेंद्र सेवन है। और जो व्यूअर हमारे देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि ज़रूर इस बारे में वो बताएं कि ये क्या नरेंद्र सेवन ही है या कोई और है, क्योंकि लखनऊ की नर्सरी में समांतर नरेंद्र सेवन ही अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको कोई पहचान हो किसी को, अगर इसमें कांटे ना होते हों तो ज़रूर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए चलते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। इसके बारे में कहा गया है कि बहुत जल्दी फल देता है। फिलहाल दूसरा वाला पौधा मैं आपको दिखाया था, उसने अभी कोई फल नहीं दिया है। ये बहुत जल्दी फल देता है। हम इसको आज लगाएंगे। इसको हमने कलकत्ता से मंगाया है और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमें मंगा कर कलकत्ता की किसी नर्सरी से दिया है इसको। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये पौधा लखनऊ में अवेलेबल नहीं था। लखनऊ की नर्सरियों में कभी कभी कुछ पौधे नहीं मिलते हैं तो हमें वो कलकत्ता की नर्सरी से मंगाने पड़ते हैं। अब पौधा कलकत्ता की नर्सरी से सही आया है गलत आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जब इसमें फल लगेगा जल्दी, उस पौधे जो हमने पहले दिखाया था, तब पता लगेगा कि ये पौधा थाई ऑल टाइम बेल है, जिसको वुड एप्पल के नाम से जानते हैं। ये मीठा होगा और कम से कम 2 किलो का निकलेगा। हमने कभी जल्दी ही एक गार्डन विजिट किया था, हमारे एक मित्र का है, अजय गार्डनिंग के नाम से। उनके घर पे ये पौधा हमने लगा देखा था और उस पौधे में हमने 2 किलो का बेल लगा था आज से 3 महीने पहले और अब भी वो बेल लगा हुआ है। उसी से प्रेरणा लेकर हमने इस पौधे को अपने गमले में जगह दी है। एक खूबी इस थाई बेल की और भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग करते हैं कांटों से नफरत। ये बिना कांटों वाला है। जी हाँ, थाई बेल की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसमें कांटे नहीं होते। ये बेल का एक शिव जी का एक जो हमारे बेल पर चढ़ाई जाती है उसी का पौधा है। तो आप इसको जिस तरह से चाहें पवित्र देखें या तो आप इसको अपने गार्डन में जरूर जगह दे सकते हैं। ये बेल का एक पौधा जिसमें 2 किलो 2.5 किलो का बेल निकलता है और इसमें कांटे नहीं होते, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। हमने इसकी जो मिट्टी तैयार की, ये साधारण मिट्टी है। इस साधारण मिट्टी में हमने थोड़ी सी अपनी पत्तियों की सड़ी खाद डाली हुई है और इसको मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट जरूर डालूंगा, जिससे कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन जरूर चाहिए। हालांकि मैं इस पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये बेल का है पौधा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देता हूँ और सब पूरा ही डाल देता हूँ। और साथ में इसमें हम डालेंगे इसकी मिट्टी को पोरस बनाने के लिए, क्योंकि जो बेल या ऐसी चीज़ें होती हैं, हालांकि कांटे इसमें नहीं है, इसमें इस प्रकार का ये मोटी रेत, जिससे कि मिट्टी में पानी का जमावड़ा ना हो। इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा ज़्यादा, कम से कम 3 चम्मच ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा, यानी ये एक फंगीसाइड है। ये देखिए, ये हमने लिया हुआ है, ये 4 चम्मच डालूंगा। इसकी क्वांटिटी को अगर हम कम करेंगे तो ट्राइकोडर्मा का इफेक्ट नहीं आए। आप चाहें तो इसमें बोन मील डाल सकते हैं या कोई भी और भी चीज़ डाल सकते हैं जो आप फास्फोरस की डालना चाहें। फिलहाल हमने इसमें नहीं डाला है। और मिट्टी और साथ में हम इसमें भी और थोड़ी सी न्यूट्रिशन डालेंगे, जिसका नाम है पोटास और सागरिका। सागरिका एक ग्रेनूल्स है, ये हमने रखे हुए हैं। देखिए, जो भी चीज़ हम डालेंगे वो पौधे में सीधे मिट्टी में डालेंगे इसको, क्योंकि ज़मीन में देने से कोई ही फायदा होता है। जो भी चीज़ हम ज़मीन में देंगे, ये सागरिका है, ये कम से कम 2 चम्मच
और ये जो पोटास है ये भी कम से कम 2 चम्मच। पोटास की मात्रा भी हमको जब गमले में पौधा लगाएं तो पूरी देनी चाहिए, तभी हम पौधों में अच्छा पोषण दे सकते हैं। फिलहाल हम इसमें पूरा डाल देते हैं। अब इस मिट्टी को हम प्रॉपरली मिला लेंगे। फंगीसाइड डाल दिया है इसमें हम नीम की खली भी डाल सकते थे, फिलहाल मैंने डाली है। और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। ये हमारे पास जो मिट्टी है इसमें साधारण मिट्टी है और साथ में पत्ती की सड़ी खाद भी मिलाई हुई है। तो एनपीके का पूरा काम पत्ती की सड़ी खाद करेगी। सागरिका जो ग्रेनुल्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करेगी। और पोटास हमने एक्स्ट्रा डाल दी है, जिससे कि पोटास की मात्रा किसी भी पौधे को या गमले में जब लगाएं या ज़मीन में भी लगाएं, खेती भी करें, तो पोटास की सारी मात्रा जितनी भी देनी है जो वैज्ञानिक रूप से निर्धारित है उसको मिट्टी में ही दे देनी चाहिए। और नाइट्रोजन की मात्रा को हम कई भागों में डालकर दे सकते हैं, क्योंकि पोटास धीरे धीरे घुलती है और धीरे धीरे अवेलेबल होती है। उसी प्रकार जबकि नाइट्रोजन का काम बहुत फास्ट है, वो बहुत तेज़ी से घुलती है और बहुत तेज़ी से पौधे को उपलब्ध हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन को हम कई भागों में दे सकते हैं। और पोटास की मात्रा को हमने इस गमला जो बनाया है, देखिए गमले का छेद थोड़ा बड़ा कर लें और इसमें एक ऐसा दियाली टाइप का लगा दें। बस हम इसको अब लगाएंगे। बस मिट्टी का ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी निकल जाए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पानी का जमावड़ा रहेगा तो फिर पौधा प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब देखिए हम ऐसा पौधा लगाएंगे कि ये पौधा, कोशिश करें रूट बॉल को जरा सा भी छेड़छाड़ ना करें, इस प्रकार से लगाएं कि मिट्टी में थोड़ा सा नीचे रहे, क्योंकि थोड़े दिन में जब हम थोड़ा खाद डालेंगे 2-3 महीने बाद जब लग जाएगा तो हम जरूर इसमें उसकी जगह बनी रहेगी। हमने रूट बॉल को किस प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की है और बस हम इसको इस प्रकार से मिट्टी चढ़ा देंगे। तो ये हमारा हो गया रिपोर्ट। एक बार आपसे फिर चर्चा कर लें, ये है थाई ऑल टाइम बेल, यानी जिसको वुड एप्पल के नाम से भी जानते हैं। और ये एक ऐसी प्रजाति है जो गमले में फल देती है और ये सदाबहार है, यानी कि हमेशा फल आता रहता है इसमें, ऐसा बताते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो दूसरा पौधा है उसमें तो फिलहाल 1 साल हो गया है, अभी फिलहाल कोई फल नहीं आया है। और जब भी आप पौधा लगाएं वो ग्राफ्टेड हो और नर्सरी का चयन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नर्सरी अगर सही नहीं है या अगर आपको सही तरह से उनके आइडेंटिफिकेशन नहीं है या आप वो सही तरह से पौधे नहीं देते हैं, ये सामान्यता हो जाता है कि पौधे नर्सरी से सही नाम से या सही वैरायटी के कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। जरा सा भी आप ध्यान ना दें, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें जो नर्सरी आपको, क्योंकि हम भी नर्सरी विजिट करते हैं और कई कमेंट लोग डालते हैं, तो जो आपको महसूस होता है बहुत सी नर्सरी से गलत मिलता है, हमको भी मिलता है, तो फिर हमको उस नर्सरी से पौधे लेने चाहिए जहाँ पर टैगिंग अच्छी हो, जहाँ पर रिस्पांस अच्छा हो और जहाँ पर अच्छी प्रकार के पौधे हों, उपलब्ध हों। पौधों के दाम कम ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु वैरायटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो वैरायटी हम बताएं तो वही नर्सरी से मिलने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसका ध्यान हमें नर्सरी का चयन करते वक्त बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहला काम यही है कि उस नर्सरी का चयन करें जो अच्छी तरह से आपको फल दे। ये थाई बेल है और ये थाईलैंड की वैरायटी है और इसके पत्ते में कोई कांटे नहीं हैं, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान है। तो अगर आप थाई के पौधे को अपने घर में जगह दे रहे हैं तो आपके पास जो नॉर्मल देसी पौधा होगा उसमें बहुत सारे कांटे होंगे, लेकिन इस प्लांट में कोई भी कांटा नहीं है। तो बिना कांटों वाला जो बेल है वो बोलते हैं थाई एप्पल। हालांकि हमने जो आपको नरेंद्र दिखाया था उसमें भी किसी प्रकार का कांटा नहीं था, लेकिन थाई वाले में भी कांटा नहीं होता है। ये भी उसी तरह से चर्चित पौधा है और इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दे सकते हैं। बहुत बेहतरीन किस्म है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसको आप धन्यवाद दोस्तों। राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।